अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बलदी इंतखाबात ये अब तक 1097 पर्चे नामजदगी का अदखाल। 31 जनवरी तक वोटर स्लिप की तकसीम का अमल मुकम्मल करने कमिश्नर बल्दिया का दावा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने भी दाखिल किए पर्चे नामजदगी। मजलिसी क़ियादत से इज़हार तशक्कुर, अवाम की खिदमत के लिए काम करने का अज़्म। सरक़े की वारदात में मुलव्विस 3 सारिक गिरफ्तार। चिलकलगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। और गांजे की मुंतकली का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब, 3 अफराद गिरफ्तार, 80 किलो गांजा जब्त। और अब खबरें तफसील से। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि इतवार से वोटर स्लिप की तकसीम का आगाज अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी तक 100% वोटर स्लिप की तकसीम मुकम्मल कर ली जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि वोटर स्लिप के जरिए अवाम वोट नहीं डाल सकते, वोट डालने के लिए शनाख्ती कार्ड जरूरी है। उन्होंने बताया कि अब तक 1097 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं। उनमें टीआरएस के 277, तेलुगु देशम के 181, मजलिस के 27, कांग्रेस के 200, बीजेपी के 93 और 249 आज़ाद उम्मीदवार शामिल हैं। कमिश्नर ने बताया कि अब तक 1,41,000 कटआउट्स, पोस्टर्स और बैनर्स को निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि रायदही के तनासुब में इजाफे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी ने बताया कि इतवार की शाम 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। जो ऐप में वोटर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, वो केवल पोलिंग स्टेशन किधर है, उनका वोटर का नंबर, सीरियल नंबर किधर है, वो पहचानने को। और वोट अगर डालना है तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड, एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड इलेक्शन कमीशन प्रिस्क्राइब करते उनका लिस्ट हम देते, उसके बिना वोट नहीं डाल सकते। वोटर स्लिप से केवल उधर जा सकते हैं और उनका लोकेशन पता कर सकते हैं। वोटर लिस्ट कब से हो जाता वोटर से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। कल से शुरू करें, 31 तक कंप्लीट करने को सोच। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ मुकामात पर पर्चे नामजदगी दाखिल किए। हल्के असम्बली नामपल्ली के 7 हल्के जात के उम्मीदवारों सलमा अमीन, फहमीना अंजुम, आयशा फातिमा, आयशा रूबीना, तरन्नुम नाज, मोहम्मद माजिद हुसैन और डी मोहन ने रुकने असम्बली जाफर हुसैन मिराज और यूथ लीडर यासिर अरफात के साथ JNTU पहुंचकर अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। खैरताबाद बल्दी सर्कल में शेख पेट के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद फराज और नवीन यादव ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नवाब साहब कुंटा से शीरीन खातून और चंद्रैन गुट्टा से अब्दुल वहाब ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नामपल्ली जूनियर कॉलेज में हल्के असम्बली कारवान के मजलिसी उम्मीदवारों राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूसुफ, नसीरुद्दीन, डॉक्टर आयशा हुमेरा, अर्शिया बेगम और आमिना बेगम ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर रुकने असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। कौसर मोहिउद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पत्थरगट्टी के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद कादरी ने उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए महमूद कादरी ने कहा कि मजलिसी क़ियादत ने जिस एतमाद के साथ उन्हें उम्मीदवार बनने का मौका फराहम किया है, वो उसे पूरी संजीदगी के साथ और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्थरगट्टी डिवीजन के अवाम की हर मसले की एकसुई के लिए वो खुद को वक्फ कर देंगे।
इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे अहमद नगर हल्के से इंशाल्लाह। अहमद नगर में एजुकेशन पे मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहती हूँ। वहाँ पे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, तो इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि वहाँ पे जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज बनाया जाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी MIM पार्टी के सदर साहब का और अकबर साहब का कि मुझे ये मौका दिए कि मैं अहमद नगर में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं वही एरिया में मुझे मौका दिए। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत ने पत्थरगट्टी से टिकट देके मेरे हौसलों को बुलंद किया है। हल्के असम्बली नामपल्ली के 7 वार्ड्स के मजलिसी उम्मीदवारों का दारुस्सलाम में रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज की क़यादत में इजलास मुनक्किद हुआ। विजयनगर कॉलोनी, आसिफ नगर, रेड हिल्स, अहमद नगर, मल्लेपल्ली, मेहदीपट्टनम और जामबाग के उम्मीदवारों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। उम्मीदवारों ने कहा कि मजलिसी क़यादत ने जो एतमाद उन पर किया है वो उस पर पूरा उतरने की हर मुमकिना कोशिश करेंगे। रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज और यूथ लीडर यासिर अरफात ने हल्के के पार्टी सुदूर व मोतमदीन को हिदायत दी है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ इंतखाबी मुहिम चलाएं और पार्टी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाएं। दूसरी तरफ दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने भी मुख्तलिफ मराकज़ पर अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। मुगलपुरा प्लेग्राउंड पर TRS, कांग्रेस, CPI और आज़ाद उम्मीदवार ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। एबिट्स पर वाक़े बल्दी दफ्तर में साबिक वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। खैरताबाद और JNTU के मरकज में भी मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवारों की कसीर तादाद देखी गई। TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में बल्दी इंतखाबात में मुकाबले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का हुजूम देखा गया। खातून उम्मीदवारों की भी आला कायदीन से मुलाकात का मंजर देखा गया। TRS में हाल ही में शामिल हुए कायदीन भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं। तेलंगाना भवन में कई कायदीन को अपने हामियों के साथ बेचैन देखा गया। बाज खवातीन अपने बच्चों के साथ देखी गई। उधर कापरा डिवीजन में दूसरी पार्टियों से शामिल हुए अफराद को टिकट देने पर पुराने कारकुनों की तरफ से ECIL चौराहे के पास धरना दिया गया। बेगम बाजार और नरेडमेंट के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हफ्ते को तेलंगाना भवन पहुंचकर TRS में शमूलियत इख्तियार की। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने खंडवा पहनाकर मज़कूरा अफराद का पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि GHMC के इंतखाबात में TRS की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से अवाम TRS को कामयाब बनाएंगे। इसी दौरान तेलुगुदेशम और BJP में नशिस्तों की तकसीम को लेकर इत्तेफाक हो गया है। 150 वार्ड्स के मिन जुमला तेलुगुदेशम 90 और BJP 60 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। BJP ने अपने 43 उम्मीदवारों की फहरिस्त भी जारी कर दी है। इससे पहले हफ्ते की सुबह से दोपहर दोनों पार्टियों के कायदीन के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। इम्कान है कि इतवार की सुबह तक तमाम उम्मीदवारों के नामों को कतियत दे दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस की साबिक रुकने असम्बली व तेलुगु फिल्म अदाकारा जयसुधा ने तेलुगुदेशम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए जयसुधा ने तेलुगुदेशम में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपेंगे वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जयसुधा ने कहा कि दोनों रियासतों के तेलुगु अवाम की खिदमत के लिए वो तेलुगुदेशम में शामिल हुई हैं।
واضح رہے کہ سال 2009 کے انتخابات میں جے سدھا نے سکندرآباد حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن 2014 کے انتخابات میں اسی حلقے سے شکست بھی ہوئی تھی۔ کانگریس کسان سیل کے صدر کودنڈا ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت خشک سالی کی امداد دینے میں ناکام رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں حکومت صرف انتخابات کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ خشک سالی سے متاثرہ رپورٹ بھی مؤثر طریقے سے مرکز کو روانہ کی گئی ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں نمائندگی کی گئی، جس کی وجہ سے ریاست کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ کودنڈا ریڈی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ریاستی خزانے سے کسانوں کی مدد کی جائے۔ تلنگانہ کانگریس کمیٹی کے ترجمان شراون نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی نے ایک بار پھر تلنگانہ تحریک میں کام کرنے والوں کو نظر انداز کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شراون نے کہا کہ حال ہی میں ٹی آر ایس میں شامل ہونے والوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کو جلد ہی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے وفادار کارکنوں کو ٹکٹ دیا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد میں 17 جنوری کو بچوں کو پولیو خوراک پلائی جائے گی۔ کمشنر بلدیہ بی جناردھن ریڈی نے بتایا کہ 10 لاکھ بچوں کو خوراک پلائے جانے کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ حیدرآباد میں 5.5، رنگا ریڈی میں 4,44,000 بچوں کو خوراک پلائی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 79 موبائل ٹیموں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ 18، 19 اور 20 جنوری کو یہ خوراک پلائی جائے گی۔ ساؤتھ زون پولیس نے گانجا منتقلی کے بین ریاستی ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ باخبر اطلاع ملنے پر کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور سی سی ایس کی مشترکہ ٹیموں نے دلی کے ساکن راکیش ورما، وشاکھاپٹنم کے ساکن روی کمار، گنٹور کی ساکن یشودا اور ورنگل کے ساکن ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گانجے کو وشاکھاپٹنم سے برائے حیدرآباد، ہریانہ اور دلی منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ روی کمار سستی قیمت پر وشاکھاپٹنم سے گانجا خریدا کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھیوں کی مدد سے دوسری ریاست کو منتقل کیا کرتا تھا۔ پولیس نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کے پاس مذکورہ افراد کو گرفتار کرتے ہوئے 80 کلو گانجا اور 3 سیل فونز بھی ضبط کر لیے ہیں۔ چلکل گوڑا پولیس نے 11 جنوری کو سرقے کی واردات انجام دینے والے 3 سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی سی پی نارتھ زون پرکاش ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے نثار انصاری، رسول اور قاسم علی کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان تینوں نے سرینیواس نگر کالونی سے ایک مکان میں اس وقت سرقے کی واردات انجام دی تھی جب مکان کے مالک گھر کے افراد خانہ کے ساتھ نمائش گئے ہوئے تھے اور وہ رات 9 بجے گھر لوٹے تو سارا ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، جبکہ الماری سے زیورات و رقم بھی غائب تھی۔ پولیس کی تفتیش پر ان تینوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے قبضے سے مسروقہ 16 تولے کے سونے کے زیورات، 1.5 کلو چاندی کا ساز و سامان، 2,07,000 روپے نقد رقم کے علاوہ 2 سیل فونز بھی برآمد کیے ہیں۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کو ہفتے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ بلدی انتخابات یہ اب تک 1097 پرچے نامزدگی کا ادخال، 31 جنوری تک ووٹر سلپ کی تقسیم کا عمل مکمل کرنے کمشنر بلدیہ کا دعویٰ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں نے بھی داخل کیے پرچے نامزدگی، مجلسی قیادت سے اظہار تشکر، عوام کی خدمت کے لیے کام کرنے کا عزم۔ سرقے کی واردات میں ملوث 3 سارق گرفتار، چلکل گوڑا پولیس کی کارروائی۔
اور گانجے کی منتقلی کا بین ریاستی ریکٹ بے نقاب، 3 افراد گرفتار، 80 کلو گانجا ضبط۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔